Welcome to Modern Chemistry Classes, Buksar. आज के वीडियो में हम लोग आपके 12th के सेकेंड बुक के पहले लेसन हेलो एल्केन और हेलो एरीन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शंस और शब्दों के बारे में बात करेंगे। इन शब्दों को जानने से पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि हेलो एल्केन क्या है और हेलो एरीन क्या है, क्योंकि कंटिन्यूसली अब 4-5 जो लेक्चर होंगे वीडियो के इन पर ही आधारित, इन रिएक्शंस पर ही आधारित होंगे। तो सबसे पहले आप हेलो एल्केन और हेलो एरीन का मतलब समझ लीजिए। ये देखिए आपके सामने लिखा गया है हेलो एल्केन, और जो दूसरा वर्ड लिखा गया है वो लिखा गया है हेलो एरीन। ठीक है, इस हेलो का मतलब दोनों जगह सेम ही है, ध्यान रखिएगा। इस हेलो का मतलब क्या होता है वो देखिए। इस हेलो का मतलब होता है हेलोजन। ध्यान रखिएगा, यहां भी ये जो हेलो है और यहां भी जो हेलो है, इस दोनों हेलो का मतलब सेम है, हेलोजन। हेलोजन में कौन कौन आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। राइट, रिमेंबर रखिएगा। हेलो एल्केन हेलो एरीन में जब जा रहे हैं तो सबसे पहला शब्द हेलो है। हेलो का मतलब समझिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक और एसिस्टीन होता है, लेकिन ये रेडियो सक्रिय होने के कारण रिएक्शंस में भाग नहीं लेता है। हम 4 का यूज करते हैं, 4 में भी ज्यादा 3 का यूज होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। और इसमें भी सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो क्लोरीन का होता है। आगे देखिएगा, अगर साधारण नाम की बात करते हैं तो इसको हम लोग लिखते हैं फ्लूओराइड। फ्लूओराइड, ठीक है ना। और इसको लिखते हैं क्लोराइड। साधारण नाम में हम लोग इसको लिखते हैं क्लोराइड, इसको लिखते हैं ब्रोमाइड, और ये आगे वाले को लिखते हैं आयोडाइड। आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हैं, आयोडाइड। ये जो है आपका साधारण नाम है, गौर कीजिएगा, क्योंकि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप चलते हैं तो 2 प्रकार के नाम आते हैं, साधारण नाम और आईयूपीएसी नाम। तो ये साधारण नाम है, आपको फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड लगाना है, साधारण नाम है। अगर आईयूपीएसी आता है तो हेलो के फॉर्म में देखिए, फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन रहेगा तो क्लोरो, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमो, और आयोडीन रहेगा तो आयोडो। इस शब्द का यूज कब करते हैं? जब हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं तब। और अगर आप फर्स्ट ईयर में कुछ भी बेसिकली ऑर्गेनिक के बारे में पढ़े हैं या 10th में भी पढ़े हैं तो इनके बारे में आपको पहले से जानकारी होगी। तो आपको हेलो का मतलब समझ में आ गया। हेलो का मतलब क्या होता है। अब आप बात करते हैं एल्केन की। एल्केन का मतलब क्या होता है? एल्केन का मतलब होता है CnH2n प्लस 2 श्रेणी। राइट, मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इन सब में से एक हाइड्रोजन परमाणु को आप हेलोजन समूहों के द्वारा प्रतिस्थापित कीजिएगा तो हेलो एल्केन बनेगा। यानी इसमें एल्केन में से, यानी सभी जगह सिंगल बॉन्ड होगा, उसमें से आप लोगों को क्या करना है? हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करना है। जैसे सपोज दैट, इसका एक उदाहरण ले लीजिए आप, CH4, C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H ले लिए, दैट इज कॉल्ड मीथेन। ये एकदम सिंपल ही बता रहे हैं, सरल भाषा में। रिएक्शन समझाने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज आपको दे रहे हैं। इसमें से आप एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर यहाँ X लगा दीजिए। X का मतलब क्या होता है? तो X का मतलब यही होता है जो यहाँ पर लिखा गया है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को X से सूचित करते हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया? तो ध्यान दीजिए, ये मीथेन हो गया। मीथेन से H को हटाकर आप X लगाए हो तो इसके लिए हेलो आएगा। ठीक है ना, हेलो। हेलो का मतलब हुआ कि अगर फ्लोरीन होगा तो फ्लोरो लगा दोगे, क्लोरीन होगा तो क्लोरो लगा दोगे, ब्रोमीन रहेगा X की जगह पे तो ब्रोमो लगाओगे, और आयोडीन रहेगा X की जगह पे तो आयोडो लगाओगे। ठीक है, तो ये बात हुई बाबू आपके हेलो एल्केन की। हेलो एल्केन का पैटर्न जो सूत्र होता है, R सिंगल बॉन्ड क्या होता है? X होता है। हेलो एरीन की बात करते हैं तो हेलो का मतलब आप समझ चुके हैं, और एरीन का मतलब होता है बेंजीन, और बेंजीन का मतलब आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। बेंजीन का मतलब क्या होता है? ये फिगर। राइट, और इसके बारे में आपको जस्ट पिछले लेक्चर में बता चुके हैं बेंजीन में, कि बेंजीन में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं। अब इसमें अगर आप हेलो लगाते हैं, कहीं पर भी एक जगह हेलो लगाते हैं, X, हेलो का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगाते हैं, मतलब फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो की फॉर्म में हेलो, तो यहां से एक हाइड्रोजन हट जाएगा और फॉर्मूला बन जाएगा C6H5X। राइट, अगर क्लोरीन होगा तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन होगा ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन होगा आयोडोबेंजीन। तो ये है आपका हेलो एल्केन और ये है हेलो एरीन। हेलो एल्केन कहां से हुआ? तो एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को यदि आप
हेलोजन समूह के द्वारा प्रतिस्थापित करोगे तो हेलो एल्केन बनेगा। और यदि बेंजीन मतलब एरीन में से अगर एक हाइड्रोजन परमाणु को आप हेलोजन समूह के द्वारा प्रतिस्थापित करोगे तो हेलो एरीन बनेगा। राइट, ये कहानी हुई हेलो एल्केन और हेलो एरीन की। आप लोग चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो साथ में, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टेड होने वाला है ये आगे वाला गेम हम लोग का, क्योंकि हम लोग सारे मैकेनिज्म को समझेंगे। पहले तो हम लोग नाम वाले रिएक्शन देख रहे हैं, ये पार्ट 2 है, पार्ट 2 के बाद पार्ट 3, पार्ट 4। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और निरंतर जो नए नए वीडियो आ रहे हैं उनका अपडेट आपको मिलते रहेगा। तो देखिए अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो आज का वीडियो शॉर्ट रखेंगे 20-25 मिनट का, इसमें जो रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है ठीक है, फिर अगले वीडियो में रिएक्शन डालेंगे हम। तो आज के वीडियो में हम लोग एक शब्द लेते हैं ग्रिग्नार अभिकर्मक। इसका नाम है ग्रिग्नार अभिकर्मक, जिसको आप अक्सर बुक में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक करके भी देखते हो। ये इसका नाम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी आपको मिलता है, ठीक है, बुक्स में, लेकिन ओरिजिनल नाम ग्रिग्नार अभिकर्मक ही है। ग्रिग्नार अभिकर्मक को समझने के पहले आप ये समझ लीजिए कि जब भी आप हेलो एल्केन या हेलो एरीन की अभिक्रिया धातुओं से कराते हैं, जब आप हेलो एल्केन या हेलो एरीन की अभिक्रिया धातुओं से कराते हैं तो कार्बधात्विक यौगिक बनते हैं। कौन से यौगिक? कार्बधात्विक। समझ लीजिएगा, कार्बधात्विक यौगिक कौन है उनको समझिएगा, ठीक है। पहले कार्बधात्विक यौगिक कौन है वो समझिएगा। तो अभी अभी आपने दो शब्द समझे, हेलो एल्केन और हेलो एरीन, ठीक है। तो वही हेलो एल्केन और हेलो एरीन को आधार मानकर चलना है। बेसिक में उसका नामकरण वगैरह आप पढ़े होंगे, आज हम रिएक्शन की बात करने वाले हैं। तो उस नाम को आधार मानकर आप ये चलिए कार्बधात्विक यौगिक कौन है। तो यदि आप हेलो एल्केन या हेलो एरीन की अभिक्रिया क्लोराइड से, ब्रोमाइड से, आयोडाइड से युक्त जो हेलो एल्केन हेलो एरीन है उसकी अभिक्रिया आप धातुओं के साथ कराइएगा, तो कार्बन और धातु से बंधन युक्त जो यौगिक बनेंगे, इन यौगिकों को हम बोलेंगे कार्बधात्विक यौगिक। फिर से रिपीट कर रहे हैं, आपको अगर लैंग्वेज लिखना है तो लिखना प्रारंभ कर लीजिए, हम बोल रहे हैं आप लिखते जाइए, गौर कीजिएगा। अधिकांश कार्बनिक, क्लोराइड, ब्रोमाइड तथा आयोडाइड कुछ धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कार्बन धातु बंधन युक्त यौगिक देते हैं। इस प्रकार के यौगिकों को कार्बधात्विक यौगिक कहते हैं। राइट, तो ये आपका डिफिनेशन था, आप रिवर्स करके उसको फिर से लिख भी सकते हैं। अब कार्बधात्विक यौगिक कैसे हेलो एल्केन और हेलो एरीन की अभिक्रिया से बनता है ये देख लीजिए। तो पहले हेलो एल्केन का फॉर्मूला का आपको अंदाजा हो चुका है, आर सिंगल बॉन्ड क्या होता है, एक्स। तो आरएक्स की अभिक्रिया ही हम बनाएंगे, ठीक है ना, आरएक्स। अगर बात करें कार्बधात्विक यौगिक की, तो कार्बधात्विक यौगिक में कार्बन के साथ कौन लगा रहता है, धातु। ये कब पैदा होता है, तो जब हम लोग कुछ धातुओं की अभिक्रिया हेलो एल्केन हेलो एरीन जैसे यौगिकों से कराते हैं तब। इसको ऑर्गेनोमेटेलिक बोलते हैं। इंग्लिश में अगर बात करें इसको कार्बधात्विक को बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक, ठीक है। अब आपको कुछ उदाहरण दे देते हैं कार्बधात्विक के और नाम के साथ। कार्बधात्विक यौगिक के कुछ उदाहरण दे रहे हैं, इनके उदाहरण ध्यान दीजिए। इसी से हेलो एल्केन से कैसे बनते हैं। इस हेलो एल्केन की अभिक्रिया हम किससे करा देते हैं, लिथियम से। ये हेलो एल्केन है, आरएक्स की अभिक्रिया हम किस किस से करा रहे हैं बाबू, लिथियम से करा रहे हैं, मैग्नीशियम से करा दे रहे हैं, और जिंक से करा दे रहे हैं, और लीड से करा दे रहे हैं। कुछ ही धातुओं से होती है अभिक्रिया ये। तो यदि लिथियम से कराएंगे हम लोग तो X रिप्लेस होकर X की जगह पे R सिंगल बॉन्ड Li आ जाएगा, ये यौगिक बना। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये जो यौगिक बनाए हैं ये कार्बधात्विक यौगिक है। यही क्या है, कार्बधात्विक यौगिक, ठीक है। आप चाहो तो नोट कर सकते हो, अगला मैकेनिज्म है उसको समझाना है हमको, लेकिन इसको आपको कामर बता रहे हैं, ठीक है। अगर यदि आप लोग RX की अभिक्रिया Mg से कराते हैं तो बनता है RMgX कंप्लीट। अगर आप लोग Zn की अभिक्रिया कराते हैं तो आपको मिलता है R2Zn, ठीक है। अगला ध्यान दीजिए,
अगला अगर आप पीबी से कराते हो तो पीबी पे +4 भी होता है, +2 भी होता है, पर +4 वाला हम लेते हैं R4Pb, दैट इज कॉल्ड कार्बोधात्विक यौगिक। इसका नाम क्या होता है वो देखिए, नाम क्या होगा, ये अल्काइल लिथियम Al, ध्यान दीजिए, इसका नाम होगा। आर को अल्काइल बोलते हैं। अल्काइल क्या चीज है, तो जब हम लोग हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा देते हैं, मतलब एल्केन श्रेणी में से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा देते हैं, तो जो सूत्र बनता है वो अल्काइल है। ध्यान दीजिए, अल्काइल का फॉर्मूला देखिए, CnH2n+2 जो होता है ये एल्केन का फॉर्मूला है। इसमें से एक हाइड्रोजन हटाइएगा तो ये बचेगा 1, ये 1 बचेगा, तो इसी को हम बोलते हैं अल्काइल, ठीक है। और इसका संकेत जो होता है वो होता है क्या बाबू, R। संकेत बराबर क्या होता है, R। इसी का एक दूसरा नाम एल्किल भी है, एल्किल, ठीक है। इसके बारे में भी चर्चा कर देते हैं थोड़ा सा बेसिक के तौर पे, लेकिन इसका नाम सुन लीजिए पहले। RLi है, इसका नाम होगा अल्काइल लिथियम। ये RMgX अल्काइल, A से अल्काइल, Mg मैग्नीशियम और X से हैलाइड, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है। ये R2 है तो 2 हैं, इसको डाई अल्काइल बोलते हैं, Da। डाई अल्काइल मतलब Da, D से डाई और A से अल्काइल और जिंक है तो जेट, ठीक है। डाई अल्काइल जेट, कंप्लीट। आगे देखिएगा, ये क्या है, तो ये टेट्रा अल्काइल, ये 4 है तो टेट्रा, R है अल्काइल और लेड, टेट्रा अल्काइल लेड मतलब TAL, टेट्रा अल्काइल लेड। तो इन नामों का अर्थ आपको पता चल गया, फिर से रिपीट कर रहे हैं। अल्काइल लिथियम, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, डाई अल्काइल जिंक, टेट्रा अल्काइल लेड, ठीक है। ये कार्बधात्विक यौगिक है। इन्हीं में हम लोग को पढ़ना है RMgX को। RMgX मतलब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, यही हमारा मूल टॉपिक है, इसी को हमको पकड़ना है, ठीक है। तो ये आप लोग चाहो तो लिस्ट आप लोग उतार सकते हो कार्बोधात्विक यौगिक का। आगे चलते हैं हम लोग, थोड़ा अल्काइल के ऊपर आप लोग को विचार करा देते हैं कि अल्काइल क्या है। गौर कीजिए, आपको अल्काइल के बारे में अभी भी पता चला कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर देंगे, जो शेष बचा है वो अल्काइल है। अल्काइल जो समूह होता है वो अपूर्ण होता है और बिना फंक्शनल ग्रुप क्या है वो पूर्ण नहीं होता है। मतलब अल्काइल में जो एक हाइड्रोजन हटता है उस हाइड्रोजन के प्लेस पर फंक्शनल ग्रुप आता है, तो ये R जो है अल्काइल कहलाता है, इसी को एल्किल बोलते हैं। अगर R का यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखकर एक सीरीज बना दे, सीरीज का मतलब ये हुआ कि यहाँ N की जगह पे 0 तो रख नहीं सकते हैं, क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड कंप्लीट करते हुए ही हाइड्रोकार्बन का निर्माण करना है, तो 0 नहीं रखेंगे तो 1 रखेंगे। 1 रखेंगे तो पहला फॉर्मूला बनेगा CH3, ये सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, ये खाली रहेगा फंक्शनल ग्रुप के लिए, ठीक है। C2H5 बनेगा, ये खाली रहेगा। C3H7 बनेगा, ये आपका एक बॉन्ड खाली रहेगा जहां पे आगे फंक्शनल ग्रुप लगेगा। गौर कीजिएगा, ये जो है अगर इसका नाम बात करें अल्काइल में, अल्काइल में बात करें तो कार्बन 1 है तो मिथ प्लस आइल मिथाइल होगा, ठीक है। 2 है तो इथ प्लस आइल इथाइल होगा, 3 है तो प्रोप प्लस आइल प्रोपाइल होगा, कंप्लीट। ये नाम आपको पहले से भी पता होगा। ध्यान दीजिए, अगर एल्किल के अनुसार नाम लिखते हैं तो ये मिथ प्लस आइल, मिथ प्लस इल मेथिल, और ये इथ प्लस इल एथिल, और ये प्रोप प्लस इल प्रोपिल। इसी तरह आप क्रम चलिएगा, अगर एल्काइल भी बोलते हैं या एल्किल बोलते हैं, दोनों सेम ही है। अगर कहीं CH3 लिखा हुआ है उसको मिथाइल बोलो या मेथिल बोलो, उसका अर्थ सेम ही है। C2H5 है, इथाइल बोलो या एथिल बोलो, एक ही है। एक का पैटर्न एल्काइल है और एक का पैटर्न क्या है, एल्किल है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, तो अब आगे की सीरीज आपकी क्लियर हो जाएगी। जहां तक हमको याद आ रहा है, हमने आपको कार्बधात्विक यौगिक का डिफिनेशन बता दिया था और हम अपने मूल बिंदु पर जाने वाले हैं अब, यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक पे। तो कार्बधात्विक यौगिक आपको पता चल गया, इसी का एक उदाहरण है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, और उसी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। सबसे जबरदस्त बात यह है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के बारे में जो बताने वाले वैज्ञानिक थे वो विक्टर, वो कौन थे, विक्टर ग्रिग्नार्ड ही थे। ध्यान दीजिए, वो कौन थे, विक्टर ग्रिग्नार्ड, कंप्लीट। विक्टर ग्रिग्नार्ड ने ही इसके बारे में बताया था। कब बताया था, 1900 ईस्वी में बताया था। इससे भी बड़ी मजेदार बात यह है कि जो विक्टर ग्रिग्नार्ड है, इन्होंने अपना जो डिग्री है वो मैथमेटिक्स से कंप्लीट किया था। डिग्री किसको बोलते हैं आपको पता है, डिग्री कॉलेज, राइट। आप समझ सकते हो, नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा डिग्री कॉलेज का मतलब क्या होता है। डिग्री उन्होंने प्राप्त की थी। डिग्री का मतलब मास्टर से नीचे ही होगा, हिंट दे दिए,
लेकिन कमेंट करके बता दीजिएगा कि हमको भी थोड़ा खुशी हो। राइट, ध्यान दीजिए। तो विक्टर गिरनार ने अपनी जो डिग्री है वो मैथमेटिक्स से कंप्लीट की थी, मैथ से, लेकिन अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद उनका रुझान केमिस्ट्री की ओर हो गया। केमिस्ट्री को रुझान हुआ तो केमिस्ट्री में भी उन्होंने फिजिकल केमिस्ट्री में एंट्री नहीं मारी, ऑर्गेनिक में मारी। देखिए बहुत उल्टा चला इनका दिमाग। अगर फिजिकल में आते तो वो मैथमेटिक्स पार्ट था, उसमें कहा जाता है कि भाई फिजिकल में आए हैं तो सही बात है, लेकिन वो फिजिकल में भी नहीं जाके मैथमेटिक्स के से डिग्री की कंप्लीट की उन्होंने, और डिग्री कंप्लीट करके वो मैथमेटिक्स से डायरेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो गए और उन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एंट्री मारी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एंट्री मार के उन्होंने एक अभिकर्मक की खोज कर दी 1900 ईस्वी में, जिसका नाम क्या था? ग्रिग्नार अभिकर्मक। उन्हीं के नाम के आधार पर पड़ा ग्रिग्नार अभिकर्मक। ध्यान दीजिए 1900 ईस्वी में इन्होंने खोज की थी और 1901 ईस्वी में विक्टर गिरनार ने ही इसी खोज को प्रस्तुत करके पीएचडी कंप्लीट की। इसी खोज को प्रस्तुत करके उन्होंने क्या किया? अपनी पीएचडी कंप्लीट की। इस गिरनार अभिकर्मक की खोज के द्वारा 1900 ईस्वी में उन्होंने 1901 ईस्वी में उसी के बल पर अपने पीएचडी डिग्री को हासिल किया, उसी अपने खोज को प्रस्तुत करके। और इसी काम के लिए इन्हें 1912 ईस्वी में, कितना में? 1912 ईस्वी में विक्टर गिरनार को नोबेल पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार। लेकिन यह संयुक्त था, इनके साथ एक और वैज्ञानिक थे। कौन? पॉल शाबाते। ठीक है, तो 1912 ईस्वी में जो नोबेल पुरस्कार है, संयुक्त नोबेल पुरस्कार, वो विक्टर गिरनार और पॉल शाबाते को संयुक्त रूप से दिया गया था। विक्टर गिरनार को इसी खोज के लिए नॉमिनेट किया गया था। किसके लिए? नोबेल पुरस्कार के लिए। तो ये बात हुई किसकी? इसके खोज की। तो ये आपको पता चल गया कि विक्टर गिरनार ने 1900 ईस्वी में गिरनार अभिकर्मक यानी गिरनार अभिकर्मक की खोज की थी और उन्हीं के नाम के आधार पर उसका नाम पड़ गया गिरनार अभिकर्मक। और इसके लिए, इसी के आधार पर उन्होंने 1901 ईस्वी में अपनी पीएचडी कंप्लीट की और इसी के लिए उन्हें संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला 1912 ईस्वी में। ठीक है, और जो गिरनार अभिकर्मक है वो कार्ब धात्विक यौगिक का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब आप बात कीजिए कि गिरनार अभिकर्मक बनता कब है? गिरनार अभिकर्मक यानी RMgX, ध्यान रखिएगा। राइट, गौर कीजिएगा। तो अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो आराम से। हमारा लेक्चर हम समझा रहे हैं, मेन हमको गिरनार अभिकर्मक के बारे में बताना था, वो बता रहे हैं। जो RMgX है उसका निर्माण कैसे होता है वो देखिएगा। तो जब हेलो एल्केन की शुष्क ईथर की उपस्थिति में Mg धातु से अभिक्रिया कराते हैं, मैग्नीशियम धातु से, तो गिरनार अभिकर्मक मिलता है। ध्यान दीजिए, जब हेलो एल्केन की, हेलो एल्केन ही नहीं, हेलो एरीन की भी, तो जब हेलो एल्केन या हेलो एरीन की अभिक्रिया आप शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु के साथ कराइएगा तो आपको जो मिलेगा वो गिरनार अभिकर्मक होगा। यानी हेलो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों लोग? आपको पता है, R सिंगल बॉन्ड X। और हेलो एरीन का फॉर्मूला क्या होता है? ये बेंजीन वाला है और इसके साथ क्या लगा रहता है? X। इसकी अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ करा देनी है आपको। ठीक है, और यहाँ पे आपको उपस्थित क्या रखना है? शुष्क ईथर। ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करा देना है। और यहाँ पे जो रिजल्टेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो देखिए RMgX। यहाँ बेंजीन वाले में भी एरोमेटिक रिंग है ये, और MgX, ये दोनों ही जो है दैट इज कॉल्ड गिरनार अभिकर्मक। इनको हम बोलते हैं ग्रिग्नार यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ठीक है, अब गौर करना, ये X की जगह पे क्या रह सकता है? X की जगह पे फ्लोरीन को मत रखिएगा, आप क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को रखिएगा। जहां X बराबर क्या होता है गौर कीजिए, यहाँ X बराबर क्या होता है? X बराबर होता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। राइट, लेकिन इस रिएक्शन में आपको मुख्यतः क्लोरीन ही मिलता है, उसके बाद ब्रोमीन मिलता है, सबसे कम आयोडीन मिलता है और फ्लोरीन का कोई चांस नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और कीजिएगा, यहाँ X बराबर आपको क्लोरीन और फ्लोरीन आयोडीन ही रखना है। सबसे ज्यादा इसमें क्लोरीन मिलेगा, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। ध्यान दीजिए, RMgX में R की जगह पे क्या रखना है आपको पता चल गया है। R की जगह पे आप क्या रख सकते हो? CH3, C2H5, C3H7 एक्सेट्रा आप लिख सकते हो ETC। और बेंजीन वाले तो फिक्स है, तो उदाहरण में यहाँ पे क्या कर सकते हो आप? R की जगह पे आप R रखो। R का मतलब CH3, C2H5, C3H7। Mg की तो रहेगा ही। X की जगह पे क्या रख सकते हो? क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब गौर कीजिए, अगर R की जगह पे आपने CH3 रखा तो ये हो गया CH3,
फिर Mg आएगा, ये आएगा। मान लीजिए आपने Cl रख दिया तो ये फॉर्मूला होगा। इसका नाम क्या होगा? मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर ब्रोमीन होगा तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अगर आयोडीन होगा तो मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। अगर आप C2H5 रखते हो तो इथाइल लग जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड, ये चलते रहेगा। अगर मान लीजिए यहीं पर आपने बेंजीन वाले लगा दिया, एरोमेटिक रिंग लगा दिया आपने, तो ये भी होगा बेंजीन मैग्नीशियम क्लोराइड। बेंजीन मैग्नीशियम क्लोराइड, ये जो है आपके ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फॉर्मूला है। आर की जगह पे क्या होगा और इस बेंजीन वाले की जगह पे क्या होगा, एक्स की जगह पे क्या होगा, सब आपको बता दिए एग्जांपल के साथ नाम डाल के। अब अगली चीज में देखिए कि RMGX की प्रकृति कैसी होती है। ध्यान दीजिएगा, RMGX की प्रकृति कैसी होती है और इसकी स्पेशल विशेषताएं क्या हैं, उसको गौर से देख लीजिए। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो। पहले हम RMGX को ले लेते हैं। अगर हम RMGX को लेते हैं, RMG और ये हो गया X। ध्यान दीजिए, यहाँ Mg के ऊपर आंशिक रूप से ऋण आवेश रहेगा, इसके ऊपर धन आवेश रहेगा और इसके ऊपर जो होता है धन आवेश रहेगा, सॉरी ऋण आवेश रहेगा। ठीक है, तो अब इसमें आपको क्या मिला, तो RMGX में ध्यान दीजिए, RMGX में जो कार्बन है, यहां पर कार्बन सर यहां कार्बन कहां है, तो ये R की जगह पर क्या रहता है, R की जगह पे क्या रहता है, अल्काइल रहता है, CH3C2H5। तो ध्यान दीजिए, जब यहाँ पे आप CH3 रखते हो तो CH3 सिंगल बॉन्ड Mg और सिंगल बॉन्ड ये X हुआ। X के ऊपर मान लीजिए यहाँ क्लोरीन रख दिया आपने, क्लोरीन है तो यहाँ के ऊपर आंशिक रूप से माइनस, यहाँ प्लस, और यहाँ CH3 का जब आप बॉन्ड बनाने जाते हो, CH3 है तो C के साथ ये देखिए H मिलता है। तो यहाँ Mg किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से, यहाँ आंशिक रूप से माइनस, राइट। तो ये जो CH3 था वो इस तरह था, ये जो R की जगह पर रखोगे C2H5 भी आएगा तो हमेशा Mg किससे जुड़ा रहेगा, कार्बन से, और इधर किससे, हेलोजन से। हेलोजन मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। फ्लोरीन का इसमें जिक्र नहीं करना है, स्पेशल कंडीशंस में होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो यही आपको बता रहे थे कि RMGX में जो कार्बन है वो मैग्नीशियम के साथ सहसंयोजक बंधन के द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिए क्या बोल रहे थे, हम आपको बढ़ रहे थे कि RMGX में जो मैग्नीशियम है और कार्बन है, यानी कार्बन मैग्नीशियम बंधन सहसंयोजक होता है। आप लिखना चालू करना चाहते हो तो लिख सकते हो, RMGX में कार्बन मैग्नीशियम बंधन सहसंयोजक होता है। परंतु मैग्नीशियम वर्ग 2 का तत्व है, विद्युत धनी है, विद्युत धनात्मक वर्ग से है, जिसके कारण जो मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन है वो X यानी हैलोजन के द्वारा आकर्षित करने के कारण बंधन जो होता है अत्यधिक ध्रुवीय हो जाता है। और Mg और X मतलब ये क्लोरीन रखे हो X की जगह पे, Mg और जो X है बंधन आवश्यक रूप से ये आयनिक हो जाता है अधिक ध्रुवीय होने के कारण। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है आगे। RMGX बहुत ही अधिक क्रियाशील होता है, बहुत अधिक क्रियाशील होता है, और ये किसी भी माध्यम से प्रोटॉन को प्राप्त करेगा। प्रोटॉन मतलब H+, हमारे केमिस्ट्री में H+ को प्रोटॉन माना गया है। ठीक है, और प्रोटॉन को प्राप्त करके हाइड्रोकार्बन बना लेगा। जैसे अगर इसकी अभिक्रिया हम जल से कराते हैं, किसकी, ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया की, जल से कराना नहीं है हमको, जल में प्रोटॉन होता है, क्योंकि जल जब H2O टूटेगा तो ये H2O टूट कर क्या देता है बाबू, H2O टूट कर आपको देता है H+ और प्लस OH-। ये प्रोटॉन दिया। प्रोटॉन का सिद्धांत, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का सिद्धांत पढ़ लीजिएगा। जो प्रोटॉन देता है वो अम्ल है और जो प्रोटॉन लेता है वो क्षार है। गौर कीजिए, अगर अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल में भी आप जब तोड़ते हैं इसको बाबू, तो ये जो होता है R सिंगल बॉन्ड O- और प्लस H+ भी होता है, ये भी प्रोटॉन देता है। तो जो भी प्रोटॉन वाले हैं, जैसे H2O हो गया, अल्कोहल हो गया, NH3 से युक्त एमीन हो गए, NH3 से जो एमीन बना है वो हाइड्रोजन को हटा के वो संगत हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित कर देने के लिए पर्याप्त अम्लीय होता है। यानी ये जितने भी हैं जल, अल्कोहल, एमीन, उनको ये प्रोटॉन लेकर और उसके संगत हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित कर देता है। जैसे कुछ उदाहरण के तौर पे आपको बता रहे हैं। RMGX की प्रकृति कैसी होती है आपको बता दिए, गौर कीजिएगा। ये हम H2O ले रहे हैं, RMGX है, और इसकी अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, H2O से। ठीक है, H2O से कराएंगे तो ज्यादा कुछ टेंशन नहीं लेने वाला है। देखिए इसके रिएक्शन कैसे होगा, R सिंगल बॉन्ड H होगा प्लस, ध्यान दीजिए, MgOH और X हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड।
अब कहेगा सर ये रिएक्शन कहां से हुआ था, ध्यान दीजिए ये रिएक्शन देखिए, ये रिएक्शन जो Mg है, Mg के साथ ये R लगा है, R के साथ ये क्या लगा है X, ठीक है, गौर कीजिएगा। ये H2O जो है, H2O में 2 पार्ट होता है, तो H2O का संरचना आप इस तरह बनाइए, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये बस रिएक्शन के लिए कर रहे हैं, एक्चुअली ये V शेप होता है, ठीक है। ध्यान दीजिए यहां से ये जो R है ये बॉन्ड तोड़कर इस H के साथ मिल जाएगा, तो बनेगा R सिंगल बॉन्ड H, हाइड्रोकार्बन बन गया एल्केन। R का मतलब क्या होता है, R का मतलब होता है ये CH3C2H5 और उसमें एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ये क्या बन जाएगा CH4, ये अगर R की जगह पे ये लिए हो ये क्या बन जाएगा C2H6, ये है मीथेन, ये है इथेन, हाइड्रोकार्बन बन गया। ध्यान दीजिए ये निकलने के बाद OH बचा, ये OH किसके प्लेस पे आएगा, R की जगह पे, तो MgOH, ठीक है। अगर इसी बात को हम अल्कोहल के साथ लेते हैं तो सेम यही काम अल्कोहल में भी होगा, RMgX प्रेम से आएगा अपना, प्लस जो है अल्कोहल मतलब R-OH ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे R ऑलरेडी ले लिए हैं तो ये R और ये R सेम हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ जो RMgX है, R-OH है, ये कैसे रिएक्ट करेगा वो देखना है। तो सबसे पहली चीज तो ये आपको ध्यान रखनी है, यहां पर दोनों को बना देते हैं फिगर के द्वारा, R सिंगल बॉन्ड ये Mg है और ये सॉरी Mg है और ये R सिंगल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड X है, और प्लस ये जो है ये इस तरह होगा R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये जो है प्रोटॉन देगा H प्लस ये देगा, ठीक है, ये प्रोटॉन देगा और ये प्रोटॉन किसके साथ मिलेगा, R के साथ, यही काम ऊपर भी हुआ था, तो ये R के साथ मिलेगा तो ये बनेगा R सिंगल बॉन्ड क्या H प्लस, गौर कीजिएगा R सिंगल बॉन्ड H बना दिया। अब क्या बचा, OR डैश बचा, ये जो OR डैश है वो जाके यहां पर लगेगा, तो ये क्या फॉर्मूला बनाएगा MgOR डैश और ये क्या हो जाएगा X, राइट। तो आपने ये देखा कि जो भी प्रोटॉन देने वाले हैं, प्रोटॉन से युक्त यौगिक हैं, उनके साथ ये क्रिया करके आराम से उनके हाइड्रोकार्बन में चेंज कर देता है। जैसे यहाँ पे R था, यहाँ पर R था, तो उनका हाइड्रोकार्बन बन गया, ठीक है। अब आपको गौर क्या करना है वो देखिए, आगे एक चीज में गौर क्या करना है आपको कि ये आपको पता चलेगा कि जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है अत्यंत क्रियाशील होता है और किसी भी स्रोत से प्रोटॉन प्राप्त कर लेता है और अभिक्रिया करके हाइड्रोकार्बन बना देता है। मतलब ये हाइड्रोकार्बन में परिवर्तन की एक बहुत बढ़िया विधि है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि RMgX जो होता है उसके साथ जो अभिक्रिया हो रही है, जब अभिक्रिया RMgX की हो रही है उस समय कम से कम जो नमी उपस्थित है उसको भी निकाल देना आवश्यक है, क्योंकि यदि नमी रहेगी H2O रहेगी तो वो जो रिएक्शन है वो डाइवर्ट हो जाएगा और बनाने लगेगा क्या, वो अपने हिसाब से चलने लगेगा। तो RMgX की क्रियाशीलता अधिक होने के कारण इसकी अभिक्रिया के दौरान कम से कम उपस्थित नमी को भी हटाना अति आवश्यक होता है, और ये जो है अल्काइल हैलाइड को हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने के लिए एक अच्छी विधि है। इसके द्वारा मतलब किसके द्वारा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा हम लोग अल्काइल हैलाइड को RX को हाइड्रोकार्बन में चेंज कर देते हैं। RX को चेंज करते हैं तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब RX को चेंज करते हैं तो हम लोग बेंजीन वलय वाले मतलब हेलो एरीन को भी हाइड्रोकार्बन में चेंज कर सकते हैं। ये बात थी आपकी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अब अगले वीडियो में हम लोग वुर्टेज अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया, उल्मान अभिक्रिया, वुर्टेज फिटिंग अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया के बारे में जानेंगे, जो कि इसी का अगला भाग है। तो इस वीडियो को तो आप देखिएगा, काम वाली चीजों को नोट कीजिएगा और अगले वीडियो को भी जरूर देखिएगा।